Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain Kodinne Wildlife Sanctuary and why this wildlife sanctuary come in news, and what is the background of this wildlife sanctuary, and what is the flora, fauna and geography of this particular wildlife sanctuary, and also explain the difference between African and Asian elephants. So इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। बेसिकली अभी क्या है, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने देखा है कि कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक बड़ा मैसिव शिफ्ट हुआ है किसका, फीमेल हर्ड, मीन्स फीमेल के ग्रुप, एक तरह से झुंड जो हाथियों का, फीमेल हाथियों का। अब इसको बात करें कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, तो तमिलनाडु से अरुणाचल प्रदेश। अब तमिलनाडु में किस फॉरेस्ट से हुआ है, गुडियंटम एंड पेरनाबट्टू ऑफ तमिलनाडु, एंड करेंटली मूविंग कहाँ के लिए हुआ है, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। अभी किस लिए हुआ है, अपेरेंटली इन सर्च ऑफ मेट। एंड बेसिकली इसमें क्या है कि 18 मेंबर्स हैं फीमेल, और जिनमें से 4 क्या है कि इनके काल्व्स हैं, मीन्स इनके बच्चे हैं, और जो उनकी एज कितनी है कि अंडर द एज ऑफ 3, मीन्स वो सभी 3 साल से छोटे हैं। और अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के कि ये यूनिक फिनोमिना है, इतने लार्ज अमाउंट में फीमेल हर्ड को क्रॉस करते हुए देखना किसी भी सेंचुरी में। बिकॉज ये कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, यहाँ से अगर हम देखें मधुमलाई एंड अन्नामलाई जो रेंज है हमारी, वो इधर लगभग मिडिल में, मीन्स ये वेस्टर्न घाट से कहाँ पहुँचे, ईस्टर्न घाट। अब इसके बारे में बेसिकली सभी हैरान है कि ऐसा बिकॉज रेयरली हमको देखने को मिलता है इस तरह का फिनोमिना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों को कहना है कि ये बहुत ज़्यादा, मीन्स एक तरह से ये एक साइन है किसका, it is a welcome sign that the Kodinne sanctuary has become heaven for जम्बू रोमांस। मीन्स जम्बू किसको बोलते हैं, एलिफेंट्स को। इवन जो लोकल पीपल्स हैं उन्होंने भी इसमें बहुत सारी स्पेशल फीचर देखे कि एकदम कामली और जेंटल तरीके से मूव कर रहे हैं सारे जो ग्रुप में सारी फीमेल एनिमल। इवन इन्होंने जो सोलर फेंसिंग है, सोलर फेंसिंग का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, एक वे है उस ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको पर्टिकुलर वार्निंग सिस्टम होता है एक तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा जेंटल तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने बोला ये मैटिंग के लिए ही हो सकता है, तो ऐसा लोकल्स का कहना है। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ट्रैकर भी लगे हुए हैं इस मूवमेंट को देखने के लिए। तो बेसिकली ये इसमें क्या है कि जो कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे क्या है कि मेल एलिफेंट की नंबर्स ज़्यादा है, मीन्स अराउंड 40 टस्कर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, और नेग्लिजिबल अमाउंट में फीमेल प्रेजेंट है उस फॉरेस्ट में। अगर बात करें कि टस्कर्स में मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, तो मेल में क्या होता है कि इनके जो एक्यूटली शार्प जो टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा टस्क मीन्स जो टीथ होते हैं एलिफेंट के, बट वो फीमेल में रेयरली प्रेजेंट होते हैं। अफ्रीकन अगर एलिफेंट से कंपेयर करें तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में जो इनके टस्क होते हैं, मीन्स जो इनके टीथ होते हैं बेसिकली वो कैनाइन होते हैं, तो सॉरी इंसीजर्स होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन में देखें तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस तरह से 4 टीथ होते हैं। तो उसी तरह से ये किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, इंसीजर्स का। तो अब इसको देखते हैं कि ये न्यूज़ सिर्फ इतना ही है, बट इसका बैकग्राउंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली जो कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के साथ साथ ये क्या है, एलिफेंट रिजर्व भी है। और इसकी लोकेशन देखें तो ये आंध्रा के साउथ में हमको, जहाँ पे तमिलनाडु आंध्रा की लगभग बाउंड्री पे हमको देखने को मिलती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट एस्टेब्लिश इन 1990 एंड कम्स अंडर एलिफेंट प्रोजेक्ट, मीन्स इसको एलिफेंट प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में। एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ एलिफेंट प्रोजेक्ट इज, सबसे पहले एलिफेंट प्रोजेक्ट कौन लेकर आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर लेकर आए थे, बट अभी इसमें क्लाइमेट चेंज और ऐड हो गया, बट ये उस टाइम पे क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अब इसका बेसिकली एम क्या है कि इंश्योर करना है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल किसका, एलिफेंट्स का, और उनके लिए जो भी पॉपुलेशन है उनके नेचुरल हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना है, और उनके साथ में माइग्रेशन कॉरिडोर्स, जितने भी माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए बेसिकली, और उनके हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए लेके आए थे ये प्रोजेक्ट। एलिफेंट कब आया था, 1992 में। अगर बात करें कि कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से फॉरेस्ट का पार्ट है, तो ये कोकपम फॉरेस्ट का पार्ट है, कोकपम फॉरेस्ट रेंज एक्चुअली।
इसके साथ ही कि ये सिर्फ एक ही आंध्र प्रदेश की ओनली सेंचुरी है जो पॉपुलेशन रखती है इसके एशियन एलिफेंट्स की। तो ये एक इसका यूनिक पॉइंट है कि यहाँ पे ये सिर्फ अकेले ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे एशियन एलिफेंट हमको देखने को मिलते हैं। एंड एशियाटिक एलिफेंट कैसे वर्क करते हैं यहाँ के लिए इंडिकेटर स्पीशीज़ की तरह काम करते हैं इस पर्टिकुलर रिजर्व में, इंडिकेटर स्पीशीज़। एंड अगर बात करें इसके कि बेसिकली इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्मॉल पॉन्ड भी हैं, टैंक्स भी हैं, बट एक रिवर है पलार, उसकी 2 ट्रिब्यूटरी भी इसी से होकर फ्लो करती हैं और वो ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है। अगर इसकी लोकेशन देखें कि पलार रिवर बेसिकली को यहाँ पे दिख रही है पलार रिवर। अगर पलार रिवर का ओरिजिन देखें तो ये कहाँ से निकलती है। सबसे पहले हमने देखा कि कॉइडिन्या और कैरी रिवर से फ्लो करती हैं और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, पलार की। और पलार का राइज कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, नंदी हिल्स से, नंदी हिल्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कर्नाटका। अगर बात करें पलार रिवर की तो बेसिकली इंडिया के 3 स्टेट से होकर निकलती है। सबसे पहले जहाँ से ओरिजिन हो रहा है कर्नाटका, देन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये कहाँ पे जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से हमने पलार रिवर के बारे में देखा। और ये पलार की 2 ट्रिब्यूटरीज बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर निकलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 वाटरफॉल भी हैं, काफ़ी फेमस हैं, कल्याण रेगू एंड कैगई वाटरफॉल। यहाँ तक हमने इसका बेसिकली ज्योग्राफी देखी कि ये प्रेजेंट कहाँ है, साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसकी रिवर्स कौन से हैं और इसका इसमें जो वाटरफॉल कौन से प्रेजेंट है। और इसके अगर फॉरेस्ट की बात करें तो ये कौन से फॉरेस्ट शो करते हैं, अगर इसका वेजिटेशन देखें तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये थॉर्नी श्रब्स और इंटर स्प्रेड किसके थ्रू होते हैं, ट्रीज़ के। मीन्स इसमें क्या है कि थॉर्नी आपको प्लांट के जो यहाँ का वेजिटेशन है बेसिकली थॉर्नी होगा, बिकॉज ये कैसी कंडीशंस में रहते हैं, ड्राई कंडीशंस में, ड्राई डेसिड्यूस। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने पूरा इसका देखा एक्सप्लेनेशन की कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना, और ये बेसिकली किसके लिए फेमस है, एशियन एलिफेंट्स के लिए। ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एशियन एलिफेंट मिलेंगे, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा फौना है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का फ्लोरा देखते हैं। फ्लोरा का मीन्स होता है प्लांट एंड फौना का मीन होता है एनिमल। तो सबसे पहले इसके प्लांट्स को देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो कौन से डोमिनेट करते हैं, प्लांट लाइक अल्जीबिया हमारा, एकेशिया, फाइकस ग्लोमेरिटा, सेंटेलम एल्बम एंड जिम्नोस्पोरिया मोन्टेना। इसके अलावा जैसे लेजिस स्ट्रोमेया हो गया। इसके साथ ही हमने इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, थॉर्नी हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे थॉर्नी श्रब्स और इस तरह से होते हैं कि लाइक ये अपने लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, कीकड़, बबूल, इस तरह से इनके लोकल नेम्स होते हैं। लाइक फाइकस में जो फाइकस जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसी से गूलर हो गया, अंजीर, फिग हो गया, उसी को इस पर्टिकुलर फैमिली में हम पढ़ते हैं। और ये चंदन है, बेसिकली चंदन का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या है, सेंटेलम एल्बम। तो इस तरह से हमने यहाँ का वेजिटेशन के कुछ इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट्स देखे, और होप आपको ये आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और इसको डिटेलिंग के लिए आप पर्टिकुलर प्लांट को सर्च भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें बेसिकली फौना कौन सा मिलता है, मीन्स एनिमल। तो जैसे पॉरपुकिन हो गया, वाइल्ड लाइफ वॉर हो गया, मीन्स जंगली सूअर, काफ़ी डेंजरस होता है। इसके बाद सिलेंडर लॉरिस, सांभर एंड रॉक पाइथन। इसके अलावा बहुत सारे अदर लाइक पैंथर हो गया, चीतल हो गया, एंड अदर एनिमल भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। एलिफेंट, एशियन एलिफेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली एशियन एलिफेंट का हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एशियन एलिफेंट क्या क्या स्पेसिफिसिटी रखते हैं, मीन्स उनकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या है, और वो कैसे अफ्रीकन एलिफेंट से डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है एलिफेंट का, मीन्स एशियाटिक एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस। तो इसके साथ ही इसका एलिफेंट डे कब बनता है, 12 अगस्त को। अगर बात करें कि ये मेल और फीमेल में भी हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेंगे, और इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखते हैं। इसके अलावा जो फीमेल का इसमें जो जेस्टेशन पीरियड है वो सबसे ज़्यादा, मीन्स जब ये बर्थ देती हैं तो इनकी डिलीवरी 22 मंथ बाद होती है। मीन्स इनका जेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, 22 मंथ का। जैसे ह्यूमन में अराउंड 9 मंथ का होता है, उस तरह से इनमें 22 मंथ का होता है। और ये कितने गैप के बाद बर्थ देते हैं, 4 से 5 ईयर के।
और इसके साथ ही इसमें जो एलिफेंट हर्ड का एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसमें जो लीड करती है वो मैट्रियार्क करती है, मीन्स जो फीमेल एलिफेंट होती है वो इसमें लीड करती है, जो भी हर्ड होते हैं मीन्स ग्रुप्स होते हैं। और इसमें कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली इसमें अडल्ट फीमेल्स होती हैं और काप्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था जो फीमेल है वो अडल्ट फीमेल प्लस जो उनके बच्चे, मीन्स एक तरह से जो उनके छोटे बच्चे रहते हैं उनको साथ लेके ये माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके अलावा जो मेल एलिफेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, मीन्स दे टेंड टू लिव इन आइसोलेशन, मीन्स इसमें जो मेल मेंबर होगा वो आइसोलेशन में रहेगा और स्मॉल बैचलर ग्रुप्स में बेसिकली रहते हैं। इसके अलावा एलिफेंट को सोशल इनको इकोसिस्टम का इंजीनियर भी बोलते हैं। अभी क्या है कि जब ये जाते हैं तो ये एक पाथवे बनाते हैं, मीन्स जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट में जहाँ भी जाएंगे एक डेंस उसमें क्या है कि एक रास्ता बनाते हैं ताकि उस अदर स्पीशीज़ के लिए भी वो एक रास्ता बन जाता है और उनके सर्वाइवल के लिए इजी होता है। इसलिए इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एज इंडिकेटर स्पीशीज़ वर्क करता है। तो उसके क्या है, उसकी प्रेजेंस से, उसके प्रेजेंट होने से वहाँ का जो भी स्पीशीज़ का जो अदर स्पीशीज़ का सेट होता है वो डिपेंड करता है इस इंडिकेटर स्पीशीज़ के प्रेजेंट होने और ना होने पर। तो अब इसके बाद देखते हैं बेसिकली इनके और क्या क्वालिटीज़ हैं। एक सबसे बड़ा इसका जो मेन क्वालिटी है अभी क्या है, लार्जेस्ट लिविंग मैमल है लैंड का, मीन्स यार मैमल छोड़िए, सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, मीन्स लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन एशियन कॉन्टिनेंट। अगर बात करें अफ्रीका का तो वहाँ का अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़ा होगा। एंड इसके बाद इसका टेम्पोरल रेंज देखते हैं। टेम्पोरल रेंज का मीन्स क्या होता है कि ये इस पृथ्वी पे अर्थ पे कब इनका ओरिजिन हुआ था और कब से कब तक। तो बट इसका टेम्पोरल रेंज जब इसका देखें तो प्लेओसीन से होलोसीन टाइम पीरियड, होलोसीन अभी भी चल रहा है उसी के बेस पे, बिकॉज इसका जो टेम्पोरल रेंज किसी भी स्पीशीज़ की वो होती है जब कोई ओरिजिन और उसके एक्सटिंक्ट होने तक का। और इसके साथ ही इसमें इसके 3 सब स्पीशीज़ और हैं एशियन एलिफेंट के, 3 सब स्पीसीज़। अभी कौन कौन है, सबसे पहले इंडियन, सेकेंड वन इज सुमात्रन एंड थर्ड वन इज श्रीलंकन। होप ये आपको समझ आया होगा, फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। बेसिकली जो एशियन एलिफेंट है उसका साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमम है, 12 अगस्त को इसका डे मनाते हैं। और इसके साथ ही एलिफेंट प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था 1992 में, और इसका जेस्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा है जितने भी मैमल्स प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे। और ये आफ्टर 4-5 ईयर के बाद बर्थ देते हैं, मीन्स इनका इतना गैप रखते हैं 2 बच्चों के बीच में। इसके साथ ही जो एक इनकी जो सोशल स्ट्रक्चर है, मीन्स इसमें क्या है, मैट्रियार्क कंडीशन देखने को मिलते हैं। फीमेल एलिफेंट लीड करती है और उसमें बच्चे होते हैं, और जो मेल मेंबर होते हैं वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और स्मॉल बैचलर ग्रुप्स में। इनको इकोलॉजिकल इंजीनियर्स भी बोलते हैं बिकॉज ये पाथवे बनाते हैं अदर स्पीशीज़ के लिए। और एक इसमें 2 यूनिक फैक्टर, लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है और सबसे बड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है। अगर मेल फीमेल में देखें तो एशियन एलिफेंट में क्या होता है कि एशियन एलिफेंट के मेल में आपको टस्क मिल सकते हैं, मीन्स इंसीजर, जो इनके मॉडिफाइड इंसीजर हैं, ये वाइट कलर के टीथ आपको जनरली देखने को मिलते होंगे, बट फीमेल में वो जनरली एब्सेंट होते हैं। अगर बात करें अफ्रीकन मेल एंड फीमेल एलिफेंट की तो उन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने देखा इसका टेम्पोरल रेंज क्या है और इसके सब स्पीशीज़ कौन से हैं। अब बात करते हैं इसके कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में देखेंगे, 3 जो भी प्रोटेक्ट करते हैं जो मेजर एजेंसीज हैं, लाइक IUCN और साइट्स, और एक एक्ट इंडियन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर IUCN में इसका स्टेटस देखें तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इंडेंजर्ड। और साइट्स में इनको कहाँ पे रखा गया है, अपेंडिक्स 1 में। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको कहाँ पे रखा है, शेड्यूल 1। होप ये आपको पूरा समझ आया होगा। इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली जो एशियन एलिफेंट है और इंडियन एलिफेंट, जो एशियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट से कैसे अलग होते हैं। सबसे पहले इनका अपीयरेंस देखते हैं। तो बेसिकली जो इंडियन एलिफेंट मीन्स एशियन एलिफेंट्स हैं वो स्मॉलर होते हैं साइज़ में और वेट में भी कम होते हैं, बट ये सबसे पहले देखते हैं ये अफ्रीकन है एंड दिस वन इज एशियन एलिफेंट। तो इसमें क्या है कि टस्क जो है प्रोमिनेंट होते हैं अफ्रीकन में। देन एशियन में क्या होता है कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं और मेल में बहुत कम होते हैं, मीन्स आपको रेयर अमाउंट में ही मिलेंगे। एंड इसके बाद देखते हैं कि जो एशियन एलिफेंट इसके ईयर छोटे होते हैं और अफ्रीकन एलिफेंट के ईयर बड़े होते हैं, और साइज़ में भी ये पूरे बड़े होते हैं इनसे, और एशियन एलिफेंट छोटे होते हैं। इसके बाद इनका जो हेड होता है वो डोम शेप्ड होता है, और इनका मीन्स 2 में बाइफरकेट इस तरह से आपको मिलेगा। ये एकदम सिंगल उसमें होता है, मीन्स
एक तरह से डोम शेप्ड होता है, बट ये 2 में पार्टीशन होता है इनका इस तरह से। अगर टास्क की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अफ्रीकन में मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, और एशियन में क्या होगा कि मेल में मिलेगा, बट फीमेल में बहुत ही कम ग्रो हो पाते हैं, ये बहुत आपको रेयर अमाउंट में मिलेंगे, मीन्स 1/10 वाला रेशियो रहता है। एंड दिस इज़ मीन्स बेसिक डिफरेंसेस वी कैन फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ एलिफेंट। अगर बात करें अफ्रीकन एलिफेंट्स की, तो ये भी फॉरेस्ट एंड सवाना 2 टाइप के होते हैं, फॉरेस्ट एंड सवाना, सवाना फॉरेस्ट। अगर बात करें आईयूसीएन कंजर्वेशन की, तो फॉरेस्ट इनके जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट हैं उनको कहाँ पे रखा गया है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड कंडीशन में। और सवाना फॉरेस्ट कैसे हैं, जो सवाना एलिफेंट कैसे होते हैं, एंडेंजर्ड में। तो इसके बाद देखते हैं कि जो फॉरेस्ट एलिफेंट हैं ये डेंस, बेसिकली ये रिसेंटली स्प्लिट किए गए हैं इन पर्टिकुलर 2 स्पीशीज़ में। एंड इसमें क्या है कि फॉरेस्ट वाले जो एलिफेंट हैं डेंस फॉरेस्ट में मिलेंगे, और सवाना वाले ग्रासलैंड में हमको देखने को मिलते हैं। तो होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, मेल फीमेल में क्या है और अफ्रीकन एशियन में क्या है। तो अभी देखते हैं कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर में देखें तो 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। दिस इज़ द क्वेश्चन कि सबसे पहले देखिए इंडियन एलिफेंट के एस्पेक्ट में पूछा था कि अब इसको हम इजीली आंसर कर पाएंगे, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, ये हमने देखा था। और मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 22, ये भी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम है। सभी मैमल जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड किसका होता है, एलिफेंट का। एंड एलिफेंट कैन नॉर्मली गो काल्विंग टिल द एज, ये हमने कहीं उस तरह से इतना डिफाइन नहीं है, ओके, बिकॉज इसमें ओनली लिखा है, तो इस तरह से हम इसको उतना श्योर नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज़ अमंग द स्टेट इन इंडिया द हाइएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ इन केरला। तो इसमें बेसिकली इसका आंसर क्या है, बट इसमें एक क्वेश्चन में डाउट है कि जो इंडियन एस्पेक्ट में पूछा है तो उसमें क्या होता है 18 से 22 मंथ का एक्चुअली होता है। तो इन्होंने उस एस्पेक्ट में जो यूपीएससी ने आंसर दिया है इसका ओनली 1 and 2 है। उसके बाद इसमें अगर हम थर्ड की बात करें तो उसमें डाउट है, बिकॉज इसको हम उतने श्योर तरीके से नहीं कह सकते, बट ये एकदम इसका 4th ऑप्शन भी ठीक है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका आंसर 1 and 2 होगा। होप आपको ये समझ आएगा। अगर इस टॉपिक से हम देखें कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले इंडियन जो एशियन एलिफेंट है इसका ये दे देगा कि वर्नेबल है या इंडेंजर्ड है। और इसके अलावा ये कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस रिवर को, ये कृष्णा रिवर जाती है, कावेरी जाती है, इस तरह से ऑप्शन में हम लोगों को आ सकते हैं। तो इस तरह से हमको इसको होलिस्टिकली कवर किया। होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। And thank you so much for watching. If you like this video, please like and subscribe and share with your friend also. Thank you so much for watching.